आगे लंबी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है, शॉपिफाई ई कॉमर्स के हमारे इस सेशन में प्रोडक्ट हंटिंग पे दरअसल हमारी बात चल रही थी। पिछली क्लास में हमने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया था कि हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। ठीक है। उसमें मज़ीद कुछ एडिशन करते हुए आज की क्लास को हम लेके आगे चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर, वो ये है कि उसमें एक वाव फैक्टर मौजूद होना चाहिए। ठीक है। वाव फैक्टर उसमें मौजूद होना चाहिए। मतलब ये है कि बंदा अगर देखे उसको ऑनलाइन तो उसकी स्क्रोलिंग बंद हो जाए, स्टॉप स्क्रोलिंग कर ले, स्क्रोलिंग को स्टॉप कर ले। अगर वाव फैक्टर की प्रोडक्ट आप बेचना शुरू करते हैं तो टिकटॉक के ऊपर वो मेटा की निस्बत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती। बहरहाल आप ऐड दोनों जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर एक जो वाज़ेह खसूसियत होनी चाहिए वो वाव फैक्टर होना चाहिए। नंबर दो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। भाई स्क्रीन नहीं शो हो रही आपकी। अच्छा। नंबर दो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए। गिरते बालों के सेरा में। ठीक है। ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसी चीजें हैं। हमने निशेस भी बहुत सारी पढ़ी थी, लेकिन यूएई की मार्केट के अंदर, आप मेरी बात को तवज्जो से सुन लें, गौर से सुन लें। यूएई यूएई की मार्केट के अंदर ये दो निशेस, ये तीन चीजें यूएई की मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से ये तीन प्रोडक्ट, तीन निशेस, तीन कैटेगरीज सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली है। ठीक है। तो एक मसला आपका हल हो भाई गया। यूएसए की मार्केट के भी बताएं। यूएसए की मार्केट के अंदर उसमें पेट जी। एसेसरीज, पेट के लिए एसेसरीज। और मैं जी। अभी अभी मजीद आपको इसको नैरो डाउन करता हूं, तो यूएसए की मार्केट के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आपने प्रोडक्ट हंट करना, अब आपको ये पता लग गया है कि आपको किस, अगर आप यूएई के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो मिस नजमा बस मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं उसको भी अभी एक्सप्लोर करता हूँ। जी ठीक है। ठीक है, आपको ये पता चल गया है कि आपको किस में काम करना, अब आइडिया आपको मिल गया है। लेकिन आपने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे काम, हमेशा जब भी आपने काम करना है आपने अपने नीश को नैरो डाउन करना है। मतलब इतना नैरो डाउन करना है कि वो स्केल अप ना हो सके, वो स्केलेबल ना बन सकती हो। नंबर एक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मेन कैटेगरी है, मेन सब कैटेगरी, अगर आप पर्सनल के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर के ऊपर या ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर के हेयर केयर, बॉडी केयर, मेकअप, मेन ग्रूमिंग, फ्रेग्रेंस, ओरल केयर, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक,
ये आपकी वो सब कैटेगरीज हो सकती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं पर्सनल केयर में, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। ये आपको मैंने मेन कैटेगरी बता दी। अब आ जाते हैं इसकी माइक्रो निश पे। हमने हमेशा काम माइक्रो निश पे करना है, ठीक है। जिसे मैं नैरो डाउन कह रहा हूं, दरअसल उसकी टर्म माइक्रो निश है, ठीक है। अच्छा जी, नीश क्या बनेगी? स्किन केयर मेन। पहले आप कैटेगरी डिफाइन की, पर्सनल एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। इसमें मैं यहां लिख देता हूं, मेन कैटेगरी है पर्सनल केयर। आगे जी, इसकी सब कैटेगरी है स्किन केयर, ठीक है। पर्सनल केयर में स्किन केयर पे आ जाए। अब स्किन केयर के अंदर आपकी माइक्रो नीश है। क्या है? माइक्रो नीश। माइक्रो नीश में मैं सिर्फ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपने सब कैटेगरी में माइक्रो नीश में काम करना है। ऑर्गेनिक फेस सीरम फॉर ऑयली स्किन। देखिए, मजे की बात यह है कि आपने यहाँ क्या किया, आपने जब ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए ऑर्गेनिक फेस सीरम ढूंढा तो आपने अपनी ऑडियंस भी डिफाइन कर ली खुद ही, ऑटोमेटिकली। अब आपको पूरी दुनिया को ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, एक डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल है। अब देखो दुनिया में कितने लोग होंगे जिनकी स्किन ऑयली है। एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई ना, वो उसको डिफाइन हमने कर लिया, ठीक है। इस लिहाज से अगर आप लेके चलेंगे ड्रॉप शिपिंग को तो इंशाल्लाह जरूर इसमें आप सक्सेस होंगे ही होंगे। आगे हेयर केयर फॉर एग्जांपल मेन कैटेगरी है, मैं लिखता नहीं हूँ, सुनते जाए। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जो सब कैटेगरी है वो हेयर केयर आ गई। अब इसमें माइक्रो निश क्या है? हेयर ग्रोइंग ऑयल्स फॉर बाल्डिंग मैन, गंजे लोगों के लिए, या जो गंजे में हमारी तरह हो रहे हैं, उन लोगों के लिए जी, बढ़ाने के लिए जो आपके सीरम्स हैं, ऑयल है। मेकअप, सब सब कैटेगरी है मेकअप। अब इसमें देखें इसकी माइक्रो नीश क्या बनेगी? लॉन्ग लास्टिंग लिप ग्लोज फॉर हिजाबी वुमेन। अमूमन उनके लिपस्टिक उतर जाती है जो हिजाब डालती हैं लोग, लड़कियां। कितनी हिजाब डालती होंगी और कितनी है जो हिजाब में लिपस्टिक लगाती होंगी। देखो वो माइक्रो दर माइक्रो होती जा रही है। तो जितनी वो नैरो डाउन होती जाएगी इतने ज्यादा वो सक्सेस होने के चांसेस और कंपटीशन से बचने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। असल बात यह है कि हमने कंपटीशन को कम से कम करना है। इसी तरह फ्रेग्रेंस है, लग्जरी ओल्ड परफ्यूम फॉर मेन, इसमें भी आ जाती है। मेंस ग्रूमिंग है, बेयर्ड स्टाइल किट्स। नेचुरल प्रोडक्ट में केमिकल फ्री बॉडी स्किन केयर प्रोडक्ट, ये माइक्रोनिश है उसकी, नेचुरल प्रोडक्ट की। ठीक है। अब आपने एक वे आपको पता लग गया, ठीक। मैं उसकी आपको बकायदा रेशो, उसकी बकायदा जो मैथ है वो यहाँ पे आपको आपके सामने टाइप कर देता हूँ। अब हमारी मेन कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर,
ठीक है। इसके अंदर हमारी सब कैटेगरी है स्किन केयर। स्किन केयर के अंदर फेस सीरम। स्किन केयर के अंदर भी सारे स्किन केयर ये नहीं, जस्ट फेस सीरम। फेस सीरम में भी क्या है, ऑर्गेनिक विटामिन सी सीरम फॉर ऑयली स्किन। फॉर ऑयली स्किन। ठीक है, इतनी कैटेगरी से गुजरने के बाद जब आप यहां पहुंचते हैं तो यहां ये नॉन स्केलेबल चीज है। इसमें वैरायटी तो हो सकती है, कंपनियां तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन वो रहेगी ऑयली स्किन के लिए। ये है नॉन स्केलेबल आपकी नीश, जिसके ऊपर हमने बात की थी कि आपने स्टोर जब भी बनाना है वो नॉन स्केलेबल और नीश बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर बनाना है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग पे काम कर रहे हैं। ढूंढने का तरीका बड़ा आसान है। आज मैं जो हमारे पास ज्यादा फेमस है, अब ये लिखा है, ये हमारा प्रोडक्ट है। आपको प्रोडक्ट ढूंढने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आज ये दोनों टॉपिक हमारे बहुत लेंथी हो जाने, इसलिए मैं आसान वाला टॉपिक आज पहले ले रहा हूँ। कल हम उसको अमेजोन से देखेंगे। यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ आपके सामने एक टूल ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। आप लोगों में से अक्सरियत को उसका पता है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। एड्स लाइब्रेरी क्या करता है? दरअसल एड्स लाइब्रेरी आपको दो चीजें बताता है। एक, मार्केट का ट्रेंड, सुन ले, मार्केट का ट्रेंड बताएगा। दूसरा, कंपटीशन का एनालिसिस करेगा। अब आपको यहाँ आपको ये पता है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। जी, हमें सीरम चाहिए जो ऑयली स्किन के लिए हो। तो यहाँ आप सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट, देखिए यहाँ पे आपने जहाँ जिस इलाके में आपने मार्केटिंग करनी है, सबसे पहले वो यहाँ पे रखेंगे। ऐड कैटेगरी में ऑल ऐड पे जाएंगे और यहाँ आप वो कीवर्ड सर्च करेंगे, सीरम फॉर ऑयली स्किन। देख लें, कोई मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया। 95 रिजल्ट उसने बता दिए हैं उन लोगों के जो ऑयली स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं यूएई की मार्केट के अंदर, और वो इस तरह के ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। 95 लोग, बहुत बड़ा, यूएई बहुत बड़ा है। 95 कोई कंपटीशन नहीं। ठीक है। अब ये वो चीजें हैं, सेरावे है, ये स्किन केयर है, बहुत सारे इसमें इररेलेवेंट भी आ जाएंगे। पैची मेकअप, ठीक है, ये भी विटामिन सी, ये दरअसल ये प्रोडक्ट है वो। And if you're used by vitamin C and your skin says, अब आपको no to फॉर it, एग्जांपल ये, don't go. You are not alone. But what if I told you that's not? अब यहाँ पे आ जाते हैं एक ये अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये देखें, यहाँ शॉप नाउ का बटन लगा है। आप इस पे चले जाए, यहाँ शॉप नाउ के बटन पे। सबसे पहले आप ये देखो कि ये ऐड इसने 1 नवंबर को लगाया है, कब से लगाया है और कब तक चल रहा है। आप नीचे ले आए, उसको 31 अक्टूबर को लगा है। इसी तरह नीचे जो ऐड जरा हफ्ता 10 दिन 15 20 दिन पुराना हो, आपने उस पे जाना है। यहाँ पे वो आपको सारी चीजें बताएगा। ऐसी डिटेल पे चले जाएं तो आपको और भी बहुत सारी चीजें वो बताएगा।
हम नीचे और आ जाते हैं ये। हम्म, इसको और थोड़ा नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ आपने देख लेना है, देखिए सितंबर 26 से लगा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो एक अच्छी खासी अमाउंट ये बंदा दे रहा है। ठीक है, ईयू ट्रांसपेरेंसी। यहाँ हम जाते हैं इसकी वेबसाइट पे। यहाँ अब हमने ये देखना है कि ये बंदा, अब इसने क्या किया, ये हमें डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे नहीं लेके आया, बल्कि वो हमें वेबसाइट के होम पेज पे ले आया। बड़ी अच्छी खूबसूरत सी वेबसाइट बना रखी है इसने। अब यहाँ ये मैंने नीचे एक एक्सटेंशन लगा रखी है, PPSPY। तो अगर मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ, सॉरी, अगर मैं शॉप पे जाता हूँ, तो ये वो कह रहा है, थीम ABZ क्राफ्ट। ठीक है, ABZ क्राफ्ट। करेंसी है जी ये दिरहम। अबू धाबी में ये लॉन्च हुआ है 2022 में, इसने आखिरी प्रोडक्ट लिस्ट की थी। समझे बात को? उसके बाद इसने नई कोई प्रोडक्ट इसके ऊपर लिस्ट नहीं की। वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। अब आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह से। 2022 के सितंबर में इसने फर्स्ट प्रोडक्ट लगाई, और इसने अक्टूबर 2022 में दूसरी लगाई, लास्ट लगाई। टोटल दो प्रोडक्ट हैं इसके ऊपर सिर्फ, इस वेबसाइट के ऊपर जी। दो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है, करेंसी उसकी दिरहम है। ये थीम का नाम है, अगर कोई इस थीम से मुतासिर होके थीम लगाना चाहे तो वो यहाँ से इसको कॉपी कर सकता है, ABZ.क्राफ्ट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है जी, ये मुख्तलिफ ऐप्स हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इसकी क्या कौन सी हैं? ये 195 दिरहम की ये बेच रहा है भाई, एक प्रोडक्ट। क्या है? आई लैशेज एंड ब्रो सीरम, बैलेंस एंड सूथी फेस सीरम। समझे बात को? और मंथली 5,000 विजिटर हैं इसके ऊपर। अब आ जाते हैं इसकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो सेल्स होता नहीं है ये प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट हैं। और ये वो कह रहा है अ फ्यू सेकेंड एगो भी उसने ये एक सेल बनाई है इसकी। PPSPY बता रहा है। तो टोटल सेल नहीं उसकी कितनी हुई है सर ये? वो यहाँ से नहीं पता लगती। ठीक है। यहाँ लाइव सेल चैलेंज है, ये भी आप देख सकते हैं। इस स्टोर को आप ट्रैक कर सकते हैं कि कब कब वो सेल्स बना रहा है, कौन सा कस्टमर आ रहा है, लेकिन ये पेड है। ये फीचर पेड है। ठीक है, अब देखिए, एक जरा सी मेहनत से खाली आप इसी एक तरीके को लेके अपने लिए अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। सिर्फ मसला यह है कि आपके पास एक बाकायदा रोड मैप या वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ लर्निंग वो होना चाहिए। आप काम करने को यूट्यूब से भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, ऊपर मजे की बात यह है कि इस mariam.em.myshopify.com इसने डोमेन भी बाय नहीं कर रखी, ये फ्री डोमेन पे चल रहा है। मजे की बात ये, अब ये टूल झूठ नहीं बोलता। और ये ऐड कहाँ लगाता है? इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। डोमेन का सारा आपके साथ पता लगा कि नहीं भाई की ये जो .myshopify.com है ना, ये फ्री डोमेन के साथ ही आता है। अगर इसने पेड में ली होती तो फिर ये शॉपिफाई की अपनी प्रमोशन नहीं होनी थी साहब। फिर ये ऐसे होना था, mariammem.com, ये ऐसे होना था। ठीक है, इतनी सी देर में अब ये दूसरी एक और है। यहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं, सारी ये कितने में सेल कर रहा है जो भी है। इसकी वेबसाइट पे जाएं और शॉप पे जाते हैं और चेक करते हैं इसने कितने कितने पे लगा रखी है। अब यहाँ जाओ, अभी आपको पता लग गया ये एक 175 और एक 195 दिरहम की। अब आपको अपने कंपैटिटर का रेट पता लग गया
कि ये इतने में बेच रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सेम यही प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट आपने यहां से कॉपी करनी है, नेम इसका, इसका, या आपने इसका इमेज यहां से उठा लेना है। ठीक है, ये इसके कहलाते हैं ट्रस्ट बैजेस। ये है ट्रस्ट बैजेस। देख ले, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है जो हमने वेबसाइट बनाते हुए ना की हो। हमारी वेबसाइट बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच करती है या नहीं। ये इसका लोगो है, ये इसकी कलेक्शंस है, ये इसमें कुछ फीचर इसके उसके अंदर हैं, थीम के अंदर। पेड थीम है ये, फ्री नहीं। रिव्यूज लगे हैं, सारी चीजें लिखी हैं। हमारी वेबसाइट भी तकरीबन सेम ऐसी ही होती है, कोई फर्क नहीं होता उसमें। सिर्फ वो फ्री थीम पे बनी होती है, इसलिए वो हमें बहुत ज्यादा फीचर नहीं देती है, कलर्स कॉम्बिनेशन की और इस तरह की चीजों के। बाकी बाकी प्रोडक्ट लगा है, डिस्क्रिप्शन लगी है, रिव्यूज लगे हैं, ट्रस्ट बैजेस लगे हैं, टाइमर लगा है, जैसा कि यहाँ लगा है। अब ये बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी बेकार वेबसाइट है ये। मतलब उसका इतना बड़ा बड़ा ये फीचर है जिसका कोई हिसाब नहीं। इतना बड़ा थोड़ी होता, कौन देखता है इतनी बड़ी बड़ी चीजों को। देख के ही उसको अच्छा नहीं लगा। जिसने भी बनाई है बड़ा बेकार काम किया, अच्छे ग्राफिक्स लगाने के बावजूद उसने बेकार काम किया। खैर, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप, अब यहाँ आपने वो उसका नाम कॉपी किया। आप जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल जेनड्रॉप है, या जंबील है, या अली एक्सप्रेस है, या कहीं भी है जहाँ से प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, वहाँ वो आप उसको पेस्ट करेंगे कॉपी हुई चीज़ को, और वहाँ से वो आपको बता देगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी, ये आपको कितने में पड़े। आप जंबील पे काम करें, आप गल्फ ड्रॉप शिपिंग पर फर्ज करें काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आप इसको, फिर आप इसको अपने स्टोर पे लिस्ट कर लेंगे। फिर आप इसके ऊपर ऐड लगाएंगे। जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप उसी जंबील से कहेंगे ये मेरा कस्टमर है, इसको शिप कर दो, या जन ड्रॉप से कहेंगे शिप कर दो, अली एक्सप्रेस से कहेंगे हाँ शिप। सर, सेम ऐसे मरकज पे भी ऐसे ही जी होता है, मरकज कॉपी पे मरकज एग्जैक्टली, पर इंग्लिश। एग्जैक्टली मरकज पे भी ऐसे ही होता है। ये जो मरकज बताया था, जंबील बताया था, जन ड्रॉप बताया था, गल्फ ड्रॉप शिपिंग बताया था, अली एक्सप्रेस बताया था, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म सप्लायर कहलाते हैं, होल सेलर कहलाते हैं। यहाँ सिर्फ आपका अकाउंट क्रिएशन ही आपका उनके साथ इंटरेक्शन है। आपका अकाउंट बन गया, अप्रूव हो गया, फिर आप उनके पार्टनर बन जाते हैं, आप उनकी चीजों को रीसेल कर सकते हैं। कोई जाती कांटेक्ट की आपको जरूरत नहीं है उनके साथ। और दुनिया का सबसे अच्छा भाई, बेहतरीन जैसे सप्लायर हमने चाहते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ, तो सीजे के सीजी साथ ड्रॉप तो हमने अपना शिपिंग, सॉरी अकाउंट एक मिनट, कनेक्ट किया है ना। एक मिनट मिस नजमा, सीजी ड्रॉप जी शिपिंग और अली एक्सप्रेस, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सप्लायर, दुनिया के सबसे बेहतरीन सप्लायर, सीजी ड्रॉप शिपिंग और अली एक्सप्रेस। जी मिस नजमा क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि जैसे अब सीजे के साथ तो हमने अपना जो स्टोर है उसको कनेक्ट किया है ना। जी तो जब हम दूसरी वेबसाइट जैसा आप बता रहे हैं, मरकज है या जेन ड्रॉप है, तो अगर हमें यहाँ से कोई प्रोडक्ट ऐसी लगती है कि उसकी प्राइस सबसे मुनासिब है, तो हम उसको अपना सप्लायर अपने होलसेल मार्केट में उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, या फिर इससे ही लिस्ट करेंगे जिस पे हमें सबसे मुनासिब मिल रही है। हाँ नहीं बिल्कुल, जहां से आप असल में मैक्सिमम सप्लायर देने का मतलब ही यही होता है। मुमकिन है एक सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट सस्ती हो, दूसरे के पास महंगी हो, तो जहां आपको तो फिर प्रॉफिट हमें ज्यादा अपने बच रहा स्टोर को है, सबके साथ लिंक करना पड़ेगा। नहीं ना लिंक करें, आपको जरूरत ही नहीं है लिंक करने की। आप वहां से मैनुअल उसको शिप कर दें। अच्छा, मैंने, हाँ ठीक है। आप मैनुअली शिप कर दें, आपने जरूर इसको, वैसे आप लिंक कर सकते हैं, मल्टीपल स्टोर्स को लिंक कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता। इंटीग्रेशन इसकी अच्छा, ऑन होती है, आप चाहे तो 100 वेबसाइट्स को इंटीग्रेट कर दें, कोई इसमें इशू नहीं होता। ठीक है। लेकिन 2 से 3 आपके लाजमी लगे होने चाहिए, एक वहां का लोकल सप्लायर, एक जो ग्लोबल सप्लायर है, और एक बैकअप के तौर पे सप्लायर। ये रेडी बंद होगी, उसने जरा ले लिया होगा। ठीक है जी, आज मेरे ख्याल में इतना काफी है। इंशाल्लाह कल हम अगले प्लेटफॉर्म जो है अमेजोन से कैसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो हमारे पेड टूल्स हैं उससे कैसे हंट कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जो बच्चे MS ऑफिस या ग्राफिक्स का वेट करते रहते हैं, प्लीज़ अभी इंतज़ार कर लें। और जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं कुछ क्लासें अपलोड कर रहा हूँ। ग्राफिक्स हमारा बिल्कुल अभी इब्तदाई स्टेजेस पे है, इसके ऊपर हमने फोटोशॉप पे काम करना है, AI के ऊपर काम करना है अभी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फिलहाल ये हैवी एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए काम, फिर उसके बाद ग्राफिक्स को लेके आगे, ग्राफिक्स और फ्रीलांसिंग को आगे लेके चलेंगे।
ठीक है, इंशाल्लाह महीने के तो अंदर सर वो हमारा ये तो खत्म हो कभी जाएगा। कभी तो सर वो तो कभी कभी क्लासेस होती हैं। हाँ, वो नहीं, एक दो स्टूडेंट हैं जिनको उसकी ज़्यादा फिक्र होती है, सिर्फ मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा तहम्मुल रखें। ये हमारा तकरीबन एंड होने वाला है। अभी प्रोडक्ट हंट करनी है, हफ्ते के अंदर, हफ्ते या 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ग्राफिक्स कर लेंगे साथ अपने। ये एंड हो जाएगा मार्केटिंग न्यू जी, बैच का? मार्केटिंग के सिर्फ 3 टॉपिक रह गए हैं मार्केटिंग के। और जो ई कॉमर्स है, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग के बाद शॉपिफाई वेबसाइट बनाना है और फिर वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाना है, उसकी सिर्फ 2 क्लासें हो। तब हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा, तब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे काम करना कैसे है और चीज़ें लेके आगे चलनी कैसे। उसके बाद आपको 15 दिन मजीद मिलेंगे, जिसमें क्लास बाकायदा तो नहीं होगी, लेकिन 15 दिन आप सिर्फ वही काम सीखेंगे, करेंगे जो आपने सीखा है। और उसमें आपको अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल आती है, तो मैं आपके साथ मौजूद हूँगा, हम पूरे उसके ऊपर सेशन किया करेंगे। ठीक है। और 15 दिन के बाद फिर मेरी तरफ से इत्माम हुज्जत हो जाएगा, आप काम करें। अगर काम में कोई मुश्किल आती है तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपको फिर भी सपोर्ट करता रहूँगा, गाइड भी करता रहूँगा। उन 15 दिनों में क्लास नहीं होगी? 15 दिन नहीं, जब कोर्स मुकम्मल हो जाएगा फिर क्लास क्यों होगी? उन 15 दिनों में आप प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ मार्केटिंग पे आप कह रहे हैं ना कि काम करें 15 दिन? हाँ, काम करें, आप काम करें, उस पर प्रैक्टिस करें, और कहीं रुकावट आती है तो मुझे पूछें। जब आप पूछेंगे फिर क्लास हो जाएगी, वो वाली क्लास नहीं, सिखाने वाली क्लास। ग्राफिक की और एमएस ऑफिस की आज होनी है? नहीं, आज उनमें से किसी एक की एमएस ऑफिस की होगी। लेकिन शायद नहीं, बल्कि आज नहीं होगी, आज नहीं होगी। अच्छा। हाँ, आज नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि मेरी मिसेस की तबीयत काफ़ी, मैं रिकॉर्डिंग बंद